अंबानी जी की बेटे के शादी फंक्शन चल रहे हैं और आपने देखा होगा रिसेंटली उन्होंने 2-2 करोड़ की घड़ियां गिफ्ट करी हैं अपने सारे गेस्ट को। तो अब चूंकि मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट कि क्यों ना हम इंश्योरेंस को एज ए गिफ्ट देना शुरू करें। लेकिन फिर चूंकि हम इंडिया में रहते हैं तो मैंने इस चीज पे थोड़ा अपने आप को डीप डाइव थॉट प्रोसेस में लेके गया। तो मेरे दिमाग में ये है कि एक थॉटफुल जेस्चर होगा या फिर एक कल्चरल मिसफिट होगा इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो अब जो यही बात है कि जो रिसेंटली अंबानी वेडिंग चल रही है उस वेडिंग बज ने बहुत सारी क्यूरियोसिटी क्रिएट करी है। तो अब द कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टिंग इंश्योरेंस फॉर वेडिंग्स, हालांकि बहुत अच्छा सोचने को और सुनने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कंट्रोवर्शियल भी है। अब इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव काम करते हैं जो हमें सोचने पड़ेंगे ताकि हम इस चीज को प्रमोट कर सकें। सबसे पहले जो मेरे दिमाग में है वो ये था कि एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया, नो डाउट, क्योंकि इंश्योरेंस एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है किसी भी अनफोर्सीन इवेंट के केस में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ट्रेडिशनल गिफ्ट्स की जगह इंश्योरेंस एक प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल गिफ्ट है लॉन्ग टर्म में, और इट एक्चुअली स्टैंड आउट एज अ गिफ्ट टू शो जेन्युइन कंसर्न फॉर द रेसिपेंट। अब चीज ये है कि इनोवेटिव आइडिया तो है लेकिन उसको मैं अकेला प्रमोट नहीं कर सकता। जैसे कुछ साल पहले एक कंपनी थी, उन्होंने एक कैंपेन रन किया था, ना सर झुका है कभी, ना झुकाएंगे कभी। और एक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, नाम नहीं लूंगा मैं स्पेसिफिक। तो उस किस्म के हमें शादियों के रिलेटेड कैंपेन्स रन करने पड़ेंगे ताकि लोगों के दिमाग में जो ये टैबू या मिसकंसेप्शन बनी हुई है वो स्लोली स्लोली फेड आउट हो और इस चीज को एज ए गिफ्ट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया जाए। तो उससे वो चीज क्या करेगी, वो चीज का कस्टमर्स का या हमारी जनरेशन का पर्सपेक्टिव चेंज करेगी रिगार्डिंग दीज प्रोडक्ट्स। हालांकि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग पर्सनल फाइनेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो हमारी यंगर जनरेशन है वो आई थिंक सो कि इस आइडिया को लेके और ज्यादा ओपन होगी हमसे हमसे भी ज्यादा। तीसरा, कल्चरल चेंज हमें थोड़ा सा लाना पड़ेगा, कल्चरल शिफ्ट होगा, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट की हेल्प से ही होगा और बहुत सारे कैंपेनिंग करनी पड़ेंगी, जैसे हमने म्यूचुअल फंड के लिए एग्रेसिव कैंपेनिंग करी है। क्योंकि अभी भी लोग इंश्योरेंस को एज ए अननेसेसरी एक्सपेंस के तौर पे देखते हैं रादर देन ए क्रूशियल फाइनेंशियल टूल। दैट्स वाई इसको पुश प्रोडक्ट बोला जाता है। इंश्योरेंस हालांकि एक पॉजिटिव प्रोडक्ट तो है, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से इसको टॉक्सिक पॉजिटिविटी कह सकते हैं, क्योंकि रिस्क को डिस्कस करना और अनफोर्सीन इवेंट्स के बारे में प्रिपरेशन करना, लोग मोस्टली पेसिमिस्टिक होते हैं इस चीज को लेके। और एक कल्चरल टैबू भी है जो हमें मिसफॉर्च्यून वाले पोटेंशियल मिसफॉर्च्यून वाले टॉपिक्स को डिस्कस करने से रोकता है, वो भी ऐसी अच्छी वेडिंग या बर्थडे जैसी ओकेजन्स पे। तो हमें ये माइंडसेट में शिफ्ट लाने की जरूरत है। तीसरा, गिफ्ट को लेके जो परसेप्शन बनी हुई यूजुअल गिफ्ट को लेके वो भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि गिफ्ट को यूजुअली एक्सपेक्ट किया जाता है कि जॉयस होंगे या सेलिब्रिटी इन नेचर होंगे, जैसे ज्वेलरी, क्लॉथ या हाउस होल्ड आइटम्स जो एक्सपेक्ट करी जाती है। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, कुछ पेपर्स का बंडल है जो हालांकि इमीडिएट इमोशनल अपील नहीं देगा, लेकिन लॉन्ग रन में इट विल बी गिव अ मोर बेटर अपील रादर देन ट्रेडिशनल गिफ्ट। कंक्लूजन में मैं ये कह सकता हूँ कि हालांकि आइडिया ऑफ गिफ्टिंग इंश्योरेंस इंडियन वेडिंग्स के हिसाब से कल्चरल रेजिस्टेंस तो फेस करेगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आएगा इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कि वो इनोवेशन कर सके इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड ऑल अदर थिंग्स। और इसको एज ए वेलकम जेस्चर लिया जाएगा और इसको अपने ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस में ब्लेंड कर दिया जाएगा। अगर ये सारी चीजें साथ पैरेलली चलेंगी तो हमारे माइंडसेट में ग्रेजुअल शिफ्ट होगा, हमारी परसेप्शंस में भी ग्रेजुअल शिफ्ट होगा। आपके इंश्योरेंस को एज गिफ्ट देने के बारे में क्या थॉट्स हैं? काइंडली शेयर योर व्यूज इन द कमेंट्स बिलो। और